हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तैयारी भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं का विज्ञान विषय का ऐसा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि बिहार बोर्ड के रिलेटेड होगा। और बिहार बोर्ड में ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने 11 से 22 तक में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सबको गैसेज क्वेश्चन यहाँ दिया है। तो जो भी हमारे कोचिंग NGFC से आदर्श ग्राम 83 में पढ़ते थे उस वो तो एग्ज़ाम दे चुके हैं। इसका जो नहीं पढ़ते उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आंसर शीट के साथ। तो चलते हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल है, ओ एच का क्रियाशील मूलक कौन सा है? ओ एच का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? तो एल्कोहल होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव पूछे या विचलन पूछे, सबसे अधिक किसका होगा? तो बैगनी का होगा। किसका होगा? बैगनी का होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है बायोगैस ईंधन का स्रोत। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो R = V/I। क्या होता है? R = V/I। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने बंधक है? इसमें कितने बंधक है? 7 संयोजक बंधन। क्या है? 7 सह संयोजन बंधक है। ठीक है, बंधन बोलो या बंध बोले एक ही बात है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो वो है चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विरिक क्या करता है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। अल्पतम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, आवर्धन लेंस का आवर्धन क्या सॉरी अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस हम लोग जानते हैं कि माइनस होता है और आवर्धन होता है V/U। तो अवतल लेंस में माइनस है, माइनस V/U। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। क्या है? CO2 उत्तरदायी है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C3H4। क्या हो जाएगा? C3H4 सॉरी C3H4 होगा। यहाँ पे C3H6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। क्या होगा? 0.4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से
कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन है कॉपर। क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो है कॉपर। क्या है? कॉपर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो वो है केंचुआ। क्या है? केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समवर्ती अंग है। क्या है? समजात अंग नहीं समझना, यहाँ हो जाएगा समवर्ती अंग। क्या है? समवर्ती अंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फेराडे ने। किसने किया था? माइकल फेराडे। माइकल नहीं है, फेराडे भी है, तो वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, समीकरण CaCO3 प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो देख लेते हैं कौन सा समीकरण है। समीकरण CaCO3 प्लस CO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो यह है वियोजन समीकरण। कौन सा समीकरण दोस्तों? वियोजन समीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो वो है नरम लोहा। किस प्रकार के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो वो है नरम लोहे का व्यवहार किया जाता है, उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से पूछा है कि कौन अवकारक है, तो अवकारक H2 है। क्या है? H2 है, अवकारक H2 है। अगला सवाल है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण में। किसमें बनता है? अवायवीय शोषण में। किस उपकरण में धन पॉजिटिव और ऋण माइनस निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? किसमें जो है प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? इसका सही जवाब है कुंडली में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? तो ये है K2SO4। क्या है? K2SO4 लवण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? इसमें बताना है कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है। तो ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आप लोग को मुर्गा का आवाज़ सुनाई दिया होगा। ठीक है, हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, जिस कारण से आप लोग को सुनाई दिया होगा, तो चलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। अगला सवाल देखते हैं, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत का मतलब होता है नियम, किस नियम पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय नियम पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलाम। क्या कहलाता है? 1 जूल बटे 1 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 7 होती है। क्या होती है? क्षैतिज कतार पूछे तो आवर्त समझना है दोस्तों। क्या समझना है? आवर्त। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? तो वो है HCl। क्या है? HCl। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2। कितनी होती है? 2 होती है। बिल्कुल गैसेस क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप लोग ये पढ़ लेते हैं साइंस का एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? तो XX होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंटल। या ग्रेगर जॉन मेंटल नहीं होगा तो सिर्फ मेंटल भी होगा तो वही सही जवाब होगा। ठीक है, क्या पूछा? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो देख लेते हैं क्या होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक मतलब समझ में नहीं आया दोस्तों, गंधक बोलते हैं सल्फर को। किसको बोलते हैं? सल्फर को। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इस सवाल को आप सही रूप से ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है?
किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो आकाश पूछे कैसा प्रतीत होता है तो काला बोलना है। क्या बोलना है? काला। यदि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसा दिखता है तो बताना है नीला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत मोटर में। किसमें किया जाता है? विद्युत मोटर में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। सॉरी दोस्तों, यहाँ एरोडीकरण हो गया है, यहाँ होगा एनोडीकरण। नो होगा, रो की जगह नो होगा तो एनोडीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में जो है कौन है लेंस की क्षमता का मात्रक? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। या एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स। क्या होता है? 1 मीटर इनवर्स। या डायोप्टर आपको नहीं दिया रहे, यदि मीटर इनवर्स भी दिया रहे तो वह भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? वो हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, वो कितने हर्ट्ज पर होती है या कितने वोल्ट पर होती है या कौन सी धारा होती है? ये होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। आप लोगों को धैर्य बना रखें, मात्र आपको 50 क्वेश्चन ही बताया जाएगा। 46 क्वेश्चन हो चुका है, मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगला सवाल है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं। ये होता है साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है? स्नेल का नियम समझते होंगे आप लोग। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो उसमें साइन आई बटे साइन आर दिया रहता है। यहाँ क्या करना है? साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? क्या कहता है? f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो इसमें कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, r बराबर 2f। क्या हो जाएगा? r बराबर 2f। यदि f बराबर r बाई 2 रहता ना वो सही होता है, क्योंकि f तो नहीं दिया हुआ है, f बराबर नहीं दिया हुआ है, तो r बराबर दिया हुआ है, तो r बराबर 2f हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सही, अगला सवाल है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो जोहानसन ने किया था। कौन ने किया था? जोहानसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन के 3 अपरूप हैं। कितने होते हैं? 3 अपरूप, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फुलेरिन, जिसको हम लोग C60 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?